हमारा संकल्प था जब मैं विधायक बना तो आपके चैनल पर हमने एक दिन और बताया था भटवा वाग में कि हमारे बनने से पहले जो प्रतिनिधि यहाँ हुए उन्होंने विकास में भेदभाव किया। कोई भी जनप्रतिनिधि यदि अपने जगह पर निर्वाचित हो जाता है तो उसके लिए आम जनता सभी जो हैं बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे जो पहले के विधायक रहे उन लोगों ने वोट तो सबका लिया, लेकिन जब विकास की बात आई तो विकास को उन्होंने दक्षिणी पूर्वी इलाके से दूर कर दिया। और दक्षिणी पूर्वी इलाका स्वर्गीय किशवल्लभ जी के मरने के बाद उपेक्षित रहा, चूंकि इस इलाके का कोई विधायक हुआ नहीं। जब मैं विधायक बना तो हमसे लोगों को अपेक्षा है कि हमारे बगल में हमारा गांव भी है, आप जानते हैं, तो सब लोग को अपेक्षा था कि सड़क बनना चाहिए। मैं यहाँ आया था घूमने के क्रम में तो हमने इनसे आश्वस्त किया था कि निश्चित रूप से आपका गांव का सड़क बनेगा। और इसमें थोड़ा सा लेंथ का प्रॉब्लम था। पहले हम लोग सिढ़ारी से चाहते थे इस सड़क को जोड़ना, लेकिन बीच में जमीन का समस्या आ गया तो जमीन के समस्या की वजह से सड़क नहीं बन रहा था। तब फिर हम लोगों ने जो हमारे गांव से जो रोड आई है उसी रोड में इस सड़क को हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिससे कि ये जो रघुनाथपुर गांव है और भेलू बीघा गांव है, ये सब लोगों का संपर्क पथ हो जाएगा। एकल संपर्कता तो होगा ही, इससे एक लाभ और होगा कि यहाँ से लाड़नपुर से लेकर के जितने गांव हैं उधर आप सोढ़ी तक चले जाइए तो सब लोगों को बिहार शरीफ जाने का सबसे सुगम रास्ता ही हो जाएगा। क्योंकि ये रास्ता आगे जाकर के पहाड़ी तर में मिल गया है, फिर आपको दाहा घाट रोड होते हुए सिलाव चला जाता है। तो ये एक तरह से जिला मुख्यालय से दूरी भी कम गया और सब गांव के लोगों का संपर्कता भी हो गया। अब यहाँ के लोगों को इस्लामपुर जाना था तो या तो वो पैदल सिढ़ारी में गाड़ी पकड़ते या नहीं तो उनको फिर जाना पड़ता वहाँ पे पकड़ने के लिए नवाबगंज में। तो ये अब जो था ये समस्या खत्म हो गया। अब यहाँ के लोग इस्लामपुर जाना चाहते हैं तो यहीं से गाड़ी बैठ करके इस्लामपुर चले जाएंगे, सिलाव जाना चाहते हैं सिलाव चल जाएंगे, मेन रोड से डेस्टिनेशन जुट गया। अभी 2 गांव से आप मतलब शिलान्यास करके आ रहे हैं विधायक जी, अभी गाँव वाला से पूछे तो मतलब आपके वजह से 10-10 किलोमीटर तक का दूरी कम हो गया, इस पर क्या करना चाहेंगे? देखिए, हमने तो कहा कि हमारी प्राथमिकता रही कि हम इस इलाके का विकास करें और ऐसे तो एज ए विधायक हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र में जहां भी जरूरत था, आपको पता होगा कि हमारे पहले जो विधायक थे उनकी गाड़ी भी जलाई गई थी चुनाव में वोट के लिए ही, और लोगों ने डिमांड किया था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। लेकिन हमने प्रयास करके सबसे पहले जिस गांव में उनकी गाड़ी जलाई गई उसी रोड का मैंने शिलान्यास करवाया। शिवशंकरपुर वो गांव है, अभी भी जाके देखिए मंडाच पंचायत में, वहां कोई संपर्कता नहीं था, लेकिन हमने उसको एकल संपर्कता दिया। और बगल में उसके इस तरफ जो है ये कुशेता के बगल में वो फलकुसराय गाँव है, फलकुसराय गाँव को भी हमने जोड़ दिया सड़क से। तो जहां डिमांड था हमने किसी तरह का बिना भेदभाव किए, हमारा संकल्प था कि सब जगह जहां जरूरत है उसको पूरा किया जाए। अभी 7 रोड हम इस्लामपुर प्रखंड में स्वीकृत कराए, 3 रोड अभी हमारा एक अंगर का है। ये 3 रोड जो है उसमें एक दौलतपुर है तिल्हाड़ा के बगल में, और एक गांव है औंगारी के बगल में सबलपुर जो दलितों का टोला है। उस रोड को आधा लेंथ बना करके लोग छोड़ दिए थे, उसको हम गांव तक पहुंचा रहे हैं। और एक चंडीपुर गांव है जो बेनीपुर से बगल में है, उस गांव में भी हम सड़क पहुंचाए। वो गांव हालांकि सरकारी जाति का गांव है, लेकिन वहां के लोगों ने आकर के हमको कहा कि सड़क चाहिए, हमने किसी भेदभाव के उनको भी सड़क बनवाई। मतलब तो हमारा विकास में कहीं भेदभाव नहीं है, और हमारे नेता भी कहते हैं कि सबका विकास होगा तभी सुंदर समाज का निर्माण होगा। जब तक समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति समाज के मुख्य धारा में नहीं जुटेगा तब तक सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। और सर्वांगीण विकास का मतलब है कि हम लोग जो भी लोग खास करके पिछड़े इलाके में बसे हुए हैं वहाँ सड़क, वहाँ बिजली, वहाँ स्कूल, ये सारी व्यवस्था हो, और ये सारी व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी
जो नारा देते रहे अभी तक 20 वर्ष से सत्ता में है जी और कहते रहे न्याय के साथ हम विकास करते हैं। जी क्या उनका न्याय है? आप सामने देख रहे हैं आज़ादी के बाद अभी तक ये सब सड़क नहीं बना, जी तो क्या इस इलाके के लोगों को उनका न्याय मिला? आपके सामने है, आपके सामने ये थी लगा हुआ है। जी तो ये सिर्फ सरकार कह रही है, जी लेकिन कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जी आप अभी देखिए मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश का यात्रा कर रहे हैं जी और कह रहे हैं कि हम हर जगह विकास का थैली खोल रहे हैं। जी आप मीडिया के लोग हो, ईमानदारी से आपसे हम पूछते हैं, जी पूरे मुख्यमंत्री के यात्रा में कहीं जनता से संवाद हो रहा है क्या? नहीं सर, वो तो एक भी जनता से संवाद मुख्यमंत्री कर रहे हैं? किससे संवाद करते हैं? पदाधिकारी से, और किससे? तो जीविका वाले कुछ लोग को खड़ा करके। और पदाधिकारी लोग क्या करता है, अभी चयनित हो जाएगा कि भेलुआ बिघा में मुख्यमंत्री को आना है पास होकर तो रातों रात यहाँ टेंट से लगा करके, तो इस तरह से एक बनावटी चेहरा बना के पूरे बिहार के लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। 2 अरब 34 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी के यात्रा में खर्च हो रहा है। जी यदि ये 2 अरब 34 करोड़ बिहार के विकास में लग जाता तो कुछ बड़ी बड़ी योजनाओं पर काम हो सकता था। लेकिन एक मुख्यमंत्री जनता से मिलने के लिए 2 अरब 34 करोड़ खर्चा करता हो और उसके बाद भी जनता से उसका संवाद नहीं हो रहा हो, तो आप क्या बिहार के अंदर नीतीश जी का क्या किस तरह का न्याय के साथ विकास है? आप देख रहे हैं कहीं एमपी को मारा जा रहा है गोली, सासाराम में कहीं एमपी मार रहा आप ही पत्रकार लोग को, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर शासन रही, की सरकार। चुपचाप बैठी हुई है सरकार। तो इस सरकार में अपराध से लेकर के भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, बलात्कार, सारा चीज इसी सरकार में हो रहा है। और ये सरकार कर रही है क्या? जब जनता सवाल करती है तो कहता है कि 15 साल लालू जी का देखो। अरे लालू जी जिस दौर में आए, लालू जी ने तो गरीबों को एक ताकत दिया, आवाज दिया और कहा कि तुम भी समाज के अंग हो, अपने हक अधिकार को समझो और अपने हक के लिए लड़ो। ये आवाज लालू यादव ने दिया। तो ये आवाज जब दिया तो पिछड़ा और दलित के लोग ऑफिस से लेकर के सारे जगहों पर जाने का काम कर रहे थे। और उनके बुलंदी को देख करके जो कुछ सामंती ताकतें हैं, उनको लगा कि अब तो मेरे ही अस्तित्व पर खतरा है, तो इन लोगों ने ही गोली बंदूक चलाना शुरू किया। तो जब आप गोली बंदूक चलाइएगा तो दूसरे तरफ से भी प्रतिकार होगा। तो सामाजिक न्याय के लक्ष्य को स्थापित करने के लिए 15 साल का वो परिवर्तन का दौर था जिसको ये लोग जंगल राज कहता है। जंगल राज तो नहीं था, जनता उस जंगल राज में अपना हक और अधिकार को समझा, तब ना आज सड़क पर भी हम ईमानदारी से खड़ा होकर बोल रहे हैं कि हमको ही चाहिए। ऐसा हिम्मत था पहले लोगों को, तो ये हिम्मत लालू जी ने दिया बिहार के लोगों को। और नीतीश बाबू उसी लालू यादव के राजनीति बनाए हुए राजनीति पर आज फसल काट रहे हैं, उसी पर फसल काट रहे हैं। और ये चले गए कहाँ? पार्टी बदल रहे हैं। नहीं, चले गए कहाँ? ये कोई ऐसा दल नहीं है जिसके साथ इन्होंने समझौता नहीं किया। अभी तो बीजेपी के साथ है। हाँ, हम लोग के साथ भी आए थे। उम्मीद है सर? तो नहीं, इनका एक मकसद है। आप लोग इसको दे देते हैं वातावरण की नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य हैं और राजनीति नीतीश कुमार चलाते हैं। चाणक्य यदि होना होता तो लालू यादव यदि भाजपा से समझौता कर लेते तो आज तेजस्वी यादव को कोई बिहार में मुख्यमंत्री बनने से रोक सकता। लालू जी ने कहा कि हम टूटना पसंद करते हैं लेकिन झुकना पसंद नहीं करेंगे। आज तक सांप्रदायिक ताकतों के सामने उन्होंने अपना सिर नीचे नहीं गवाया, जिसका वजह है कि आज लालू यादव बेचारे अस्वस्थ हैं। उनका किडनी फेल हो गया, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ। ये सारा भाजपा के लोगों ने करतूत किया। हाथ जोड़ देते तो सब माफ हो जाता, क्योंकि हुआ तो सरफ है, डिटर्जेंट पाउडर जो उधर चला गया। सबको कह देगा कि बस अभी तो ईमानदार के बहुत बड़े ईमानदार के पुजारी हो गए, और जो उधर नहीं है सब बेईमान है, सब चोर है उनके नज़र में। तो ये जो बीजेपी के लोग हैं बिहार में गरीबों को, दलितों को तोड़ करके फिर से चाहते हैं कि हम अपनी सरकार बनाएं, और अपना एजेंट ये छोड़ दिया। अभी देखिए आपका ये जो प्रशांत किशोर है क्या कर रहा है, किसके बीच जा रहा है? गरीबों के बीच, दलितों के बीच, पिछड़ों के बीच, और इसके बीच जा करके उसको तोड़ने का कोशिश कर रहा है। उसको सब्जबाग दिखाता। आज तक कोई मैनिफेस्टो नहीं है इनका, कोई कार्यक्रम नहीं, कोई नीति सिद्धांत नहीं है इनका। और ये चारों तरफ चल रहे हैं कि इसके मीडिया मैनेजमेंट के माध्यम से चाहते हैं कि बिहार में बदलाव करें। तो इनको फंडिंग कौन कर रहा है? बीजेपी कर रहा है। दलित पिछड़ों की ताकत टूटेगी तो कौन इसको अथी करेगा? दलित पिछड़ों की ताकत टूटेगी तो इसका लाभ बीजेपी को होगा बिहार में। काहे नहीं प्रशांत किशोर अगड़ों की बैठक करते हैं? काहे नहीं ब्राह्मणों की मीटिंग कर रहे हैं? काहे नहीं अपर क्लास के लोगों का मीटिंग करते?
कहीं कोई एक मीटिंग नहीं, उनके लोग आते भी नहीं मीटिंग में, क्योंकि वो तो कमिटेड है कि हमको बीजेपी को वोट देना है। दलितों को बिहार में तोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ऐसे ताकतों को भी आपको समझना होगा और ऐसे लोगों को समाज के अंदर व्यक्तिगत विरोध किसी का हो सकता है, लेकिन नीति और सिद्धांत से राजनीति चलता है। ये कोई पंचायत की लड़ाई नहीं है, पूरे बिहार के सत्ता परिवर्तन का लड़ाई है। इस सत्ता परिवर्तन की लड़ाई में जब तक सत्ता आपके हाथ में नहीं होगा, तब तक ना आप विकास कर सकते हैं, ना लोगों को मदद कर सकते हैं। इसलिए विकास के लिए और लोगों को मदद के लिए बिहार में परिवर्तन की जरूरत है, और परिवर्तन का नाम तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, और बिहार में जो उन्होंने नारा दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2500 रुपया हर माँ बहन को माँ बहन सम्मान योजना के तहत देंगे। वृद्धा पेंशन का राशि 400 से बढ़ा के 1500 करेंगे। गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 500 रुपया में सिलेंडर देंगे गरीबों को। तो हमारा ये संकल्प है, हम गरीबों के लिए संकल्पित है। महागठबंधन बिहार में गरीबों के पक्ष में उसकी आवाज उठाने के लिए खड़ा है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 5 फरवरी को श्री लालू प्रसाद यादव जी इस्लामपुर की धरती पर पधार रहे हैं। स्वर्गीय किशवल्लभ बाबू का पुण्य तिथि है, उस पुण्य तिथि के मौके पर आ रहे हैं। आप भी इस इलाके के लोगों को निमंत्रण दीजिए, और यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबसे मेरा अनुरोध है कि लालू जी की सभा में उपस्थित होकर के अपने नेता स्वर्गीय किशवल्लभ बाबू, जिन्होंने संघर्ष करके यहाँ जमीन बनाया राजनीति का, और उन्हीं के राजनीति के जमीन पर हम लोग भी आज खड़ा होकर राजनीति कर रहे हैं। जब हम लोग उनके बताए रास्ते को भूल गए थे तो 20 साल भटक रहे थे, लेकिन फिर जब रास्ता हम लोगों ने पकड़ा तो वही सही जगह पर हम लोग पहुंचे हैं, और इसको बरकरार रखना हम लोग का दायित्व है। और किशवल्लभ बाबू के प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए और लालू जी का भाषण सुनने के लिए हम आपके चैनल के माध्यम से सबको आमंत्रित कर रहे हैं।